हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो आज के सेकंड चैप्टर के हमें क्वेश्चंस मिल चुके हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो एग्जाम में देके आ चुके हैं। उन्होंने ये क्वेश्चंस अभी बताए हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस किस प्रकार है, एग्जाम का पेपर किस प्रकार आ रहा है। तो जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आप डेली एनालिसिस की वीडियो देख सकें। चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा बच्चा सर्वोत्तम होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा होती है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? जन्मजात तथा अर्जित के द्वारा। ठीक है। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में किसी चीज को या किसी भी शब्द या किसी भी बात को परिभाषा करना, वो संक्षेप में उसी को कहते हैं क्या? समास। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः जन्म। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः जन्म। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। यह क्वेश्चन आया है आपका ईवीएस से। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे आया? ईवीएस से। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। गिर वन्यजीव अभयारण्य में से किस जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर है शेर। शेर का वह संरक्षण करता है गिर वन्यजीव अभयारण्य। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। यह दैत्याकार जो पांडा होता है वह चीन में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह है जो केरल में है, वो मालाबार तट पर स्थित है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है? तो उसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा कहते हैं इसे, श्रृंगार रस को। ठीक है। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतकाल युग का कवि धनानंद को माना जाता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है? जन्मजात और अर्जित। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। जो मतलब अपने ही मन में, अपने ही भावों में खोया रहता है, उसे कहते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति। ठीक है। अंतर्मुखी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आगे, और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं वो भी देखते हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? ज्ञान का विलोम शब्द पूछा गया है। सतलई में कौन सा समास है? संधि से संबंधित प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम में, उसी से रिलेटेड ज्यादा एग्जाम पूछा जा रहा है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति से। अभिप्रेरणा किससे वर्णित होती है? भावात्मक जागृति से। व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा और निराकरण। व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा का निराकरण। कितने महीने की आयु में बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं? 3 महीने। यह बाल विकास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बाल विकास। कितने महीने की आयु में बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं? 3 महीने में। अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अंतिम आकलन में असफल हो जाता है, इसके लिए उसके इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता ही इसका असफलता का कारण है। इसमें मास्लो के पंच अवस्था मॉडल एक के आकार में है। किसके आकार में है? पिरामिड के आकार में। जो बच्चा जल्दी जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सोचता है। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में तनाव और क्रोध सबसे ज्यादा आता है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं 10 से 13 महीनों में। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास की। संवेदना किस ज्ञान की पहली सीढ़ी है? मानसिक विकास की।
एनईपी किस वर्ष शुरू हुई? एनईपी 1991 में शुरू हुई, 1991 में शुरू हुई। मूल शिक्षा के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी जी मूल शिक्षा के समर्थक थे। आधुनिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है, किस प्रकार है? अनुदेशन के प्रकार से, ठीक है। दर्शन शास्त्र के किस विज्ञान ने शिक्षण की परियोजना पद्धति का प्रचार किया? व्यवहारवाद। दर्शन शास्त्र के किस विद्यालय ने शिक्षण परियोजना पद्धति का प्रचार किया? व्यवहारवाद। बंदरों ने सीखने की समस्त सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का उपयोग किया है? प्रतिरूपण। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? बाहरी कारक से। सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? बच्चे किसके द्वारा ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था में, ठीक है। बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रचुर। प्रचुर बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आलो का विलोम शब्द है अंधकार। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ और पौधे जीवीय कारक नहीं है। बालक के भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। बालक के भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा में ही वह अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा तो अपनी शिक्षा को जल्द पूर्ण कर सकता है। भाषा का प्रथम सार्थक इकाई होता है शब्द। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। यह किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। उसने इस परिश्रम तो बहुत सब किया लेकिन सफलता नहीं मिली, यह संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और हमारे साथ एनालाइज में वीडियो को देखते रहें जिससे कि आपको पता लग सके किस तरह से एग्जाम पूछा जा रहा है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।